कहानी की शुरुआत होती है एक काल्पनिक शहर में जहां वेंडर कोई परिवार का राज चलता था। इस परिवार की मुखिया थी हेल्डा। इसके अलावा इसके परिवार में था इसका भाई गैडियन, बहन मेलानी और मेलानी का पति ग्लेन। जो भी इस परिवार के खिलाफ आवाज उठा था, इसे ये लोग चींटी की तरह मसल देते। अपनी दहशत का आतंक फैलाने के लिए वो हर साल दी कलंक नाम की एक बलि चढ़ाते थे, जिसमें 12 क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके सबके सामने बेरहमी से मार दिया जाता था। इसके बाद हम बॉय नाम के एक छोटे से लड़के को देखते हैं जो अपनी माँ और बहन मीना के साथ रहता था। दोनों बहन भाइयों में बहुत प्यार था और वो अक्सर मिलकर वीडियो गेम्स खेला करते थे। पर एक दिन इनके हंसते खेलते परिवार को नजर लग गई जब कोई परिवार ने इन्हें बंदी बना लिया। फिर कलंक सेरेमनी के दौरान बॉय की माँ और बहन को इसकी आंखों के सामने तड़पा तड़पा कर मार दिया गया। इसके बाद बॉय पर भी तरह तरह के तशद्दुद किए गए और इसकी जीभ काट कर इसे पेड़ से उल्टा लटका दिया गया। बॉय को लगा कि वो मर जाएगा, पर तभी अचानक एक मार्शल आर्ट्स योद्धा वहां आ गया और इसने बॉय की जान बचाई। इस योद्धा को शेमन के नाम से भी जाना जाता था। बाद में बॉय को पता चला कि शेमन भी क्रांतिकारियों से मिला हुआ था और वो इसकी माँ का दोस्त हुआ करता था। अब शेमन ने इसे अपनी शरण में ले लिया और इसकी देखभाल करने लगा। इसमें बॉय को रोज मार्शल आर्ट की ट्रेनिंग देता। बॉय हर रोज शारीरिक और मानसिक ट्रेनिंग में कड़ी मेहनत करता, क्योंकि अब इसकी जिंदगी का सिर्फ एक ही मकसद था, हेल्डा को मारकर अपनी माँ और बहन की मौत का बदला लेना। इस कड़ी ट्रेनिंग के दौरान इसे कीड़े मकोड़े खाने पड़ते और साथ ही जमीन में वो दफन होकर सिर्फ बैम्बू के जरिए सांस लेने की प्रैक्टिस करता। असल में वो लड़का गूंगा बहरा था, इसलिए इसने लोगों के होंठ पढ़कर इनकी बात समझने की कला भी हासिल कर ली। इस सब के दौरान बॉय अपनी बहन मीना को बहुत ज्यादा याद करता था, क्योंकि वो हमेशा ही इसका बहुत ख्याल रखती थी। पर शेमन ने इसे अपना अतीत को भुलाकर अपने मिशन पर ध्यान देने को कहा। जल्द ही बॉय सब कुछ भूल भी गया, मगर वो चाह कर भी अपनी बहन को भुला नहीं पा रहा था। इसे अक्सर मीना दिखाई देती थी और वो इससे बातें भी करता। इस तरह देखते देखते कई साल बीत गए और अब बॉय जवान हो गया था। एक दिन ट्रेनिंग के दौरान वो शेमन के साथ मुकाबला कर रहा था। सालों की कड़ी मेहनत की बदौलत बॉय बहुत ज्यादा ताकतवर हो चुका था और अब वो शेमन को हराने ही वाला था कि ऐन वक्त पर इसे मीना दिखाई देती है, जिससे इसका ध्यान भटक गया और वो हार गया। ये देखकर शेमन को बहुत गुस्सा आया और इसने कहा कि बॉय अभी भी पूरी तरह तैयार नहीं है। खैर, फिर एक दिन वो दोनों पास के शहर में गए, जहाँ बॉय की मुलाकात एक सुंदर लड़की से होती है जो कि फूल बेच रही थी। इस लड़की ने बॉय को फूल दिया, जिसे देखकर बॉय को बहुत अच्छा महसूस हुआ। मगर तभी सरकारी फौजियों ने वहां आकर आम लोगों पर हमला बोल दिया। तब पता चला कि वो यहाँ कलंक सेरेमनी में बलि के लिए लोगों को पकड़ने आए थे। ये देखकर बॉय और शेमन तुरंत ही छुप गए। कुछ ही देर में वहाँ भीड़ में से एक लड़की ग्लेन को कोई परिवार के हाथों की कठपुतली कहकर बुलाने लगी। तब ग्लेन ने गुस्से में आकर इस पर बंदूक चला दी, पर गलती से गोली किसी और को लग गई। इससे अचानक वहाँ हंगामा शुरू हो गया और लोगों ने सैनिकों पर हमला बोल दिया। तब गैडियन ने वहाँ पर एक हेलमेट पहने हुए योद्धा को बुलाया, जिसका नाम था जून 27। जून 27 ने आते ही वहाँ ग्लेन के सैनिकों पर हमला करने वालों को बेरहमी से मार डाला। फिर अंत में वहाँ 6 लोग ही जिंदा बच पाए। ये देखकर बॉय को अपने बचपन का वो भयानक दिन याद आ गया और इसने आज रात ही सेरेमनी के दौरान हेल्डा को मारने का फैसला किया। शेमन ने इसे समझाया कि वो अभी तैयार नहीं है, मगर बॉय ने इसकी एक ना सुनी। वो चुपके से ग्लेन की गाड़ी की डिक्की में जाकर छुप गया, जहाँ पहले से ही एक लाश रखी हुई थी। समय बाद ग्लेन और गैडियन एक वेयर हाउस में पहुंचे, जहाँ इन्हें मेलानी के भयंकर गुस्से का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन दोनों ने बाजार में लाशें जो बिछा दी थी और अब इनके पास कलंक सेरेमनी के लिए 12 लोग भी पूरे नहीं थे। तब ग्लेन और गैडियन एक दूसरे पर इल्जाम लगाने लगे, पर अंत में मेलानी ने इन्हें सड़क से कोई भी 6 लोग उठाकर लाने को कहा। इधर बॉय गाड़ी की डिक्की से निकलकर वेयर हाउस में आ गया। अचानक इसे मीना दिखाई दी और वो भटक कर सैनिकों के सामने आ गया। इन्होंने बॉय पर बंदूक तान दी, मगर बॉय ने अपनी बहादुरी और जबरदस्त स्किल से इन सब को ऊपर पहुंचा दिया। मगर एक के बाद एक फौजी आते ही जा रहे थे, इसलिए इसने वहाँ से भागना ही ठीक समझा। जब वो छुपा हुआ था तो इसकी मुलाकात बाशु नाम के कैदी से हुई। बाशु ने कहा अगर बॉय इसकी हथकड़ियां खोल दे तो वो हेल्डा को मारने में इसकी मदद करेगा। तो वो हिचकिचाया, फिर इसने बाशु को आजाद कर दिया। इसके बाद इन दोनों ने मिलकर वेयर हाउस के सभी फौजियों को मार गिराया। फिर इन्होंने ग्लेन को भी धर दबोचा और इससे हेल्डा का पता पूछा। तब ग्लेन ने कहा कि वो कोई परिवार के साथ अपने महल में कलंक सेरेमनी का जश्न मनाएगी। ग्लेन ने इनसे अपनी जान की भीख
मांगी। बाशु ने इस पर गलती से आरी फेंक दी, जिससे ग्लैंड की मौके पर ही मौत हो गई। खैर फिर वो दोनों वेयर हाउस से निकलकर क्रांतिकारियों के खुफिया अड्डे पर पहुंचे। तभी अचानक बेनी नाम के एक आदमी ने बॉय पर बंदूक तान दिया। फिर बाशु ने इसे कहा कि बॉय इसका दोस्त है। फिर बाशु ने बेनी को गले लगाया और पूछा कि बाकी सब कहाँ हैं। बेनी ने कहा सरकारी फौजों ने वहाँ आकर सबको मौत के घाट उतार दिया। जब बाशु को पता चला कि जिस लड़की से वो प्यार करता था वो भी मारी गई, तो वो फूट फूट कर रोने लगा। इसके बाद वो तीनों हेल्डा के महल में घुसने का प्लान बनाने में जुट गए। बॉय ने शेफ की कॉस्ट्यूम पहनी और बाकी दोनों ने गार्ड्स का भेष बना लिया। इसके बाद बॉय शेफ बनकर महल में घुसा तो इसे एक बार फिर से मीना दिखाई दी। मीना ने इसे मैक्रोन्स खाने को कहा। जैसे ही बॉय ने वो मैक्रोन्स खाए तो इसके होश ही उड़ गए, क्योंकि इसने आज तक इतना स्वादिष्ट खाना नहीं खाया था। तभी बाशु ने इसे अपने मिशन पर ध्यान देने को कहा। इसके बाद बॉय किचन में गया और अपनी यूनिफॉर्म उतार दी। रसोई में मौजूद बाकी लोगों ने इसे देखा तो बॉय ने चाकू को हथियार बनाकर सबका मुकाबला किया। फिर इसने चीज ग्राइंडर की मदद से एक एक की खाल तक उधेड़ दी। सबको मारने के बाद बॉय डाइनिंग हॉल में गया, एक गार्ड को मार डाला। फिर इसने हेल्डा को टेबल पर बैठे देखा तो एक ही झटके में इसने इसका सर धड़ से अलग कर दिया और शोर मचने लगा। फिर इसने हेल्डा का सर उठाया, तब इसे एहसास हुआ कि ये हेल्डा थी ही नहीं।